इन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन, उसकी फॉर्म को देखते हैं। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म mxy dx and nxy dy equal to 0 is said to be an exact differential equation if it is expressible in total difference. For example, dy by dx fxy equal to partial f by partial x of डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट एंड डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट। मतलब कि उसको अगर सेपरेट करके dx प्लस dy के फॉर्म में भी लिख दें किसी फंक्शन, ये पार्शियल एफ ओवर पार्शियल x का मतलब है कि कोई ये x का फंक्शन और ये कोई y का फंक्शन, तो उनको अगर लिख दिया जाए इस फॉर्म में तो वो एग्जैक्ट इक्वेशन, ये सिंपली डेफिनेशन जैसे ये एम एक्स वाई फंक्शन डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई फंक्शन इक्वल टू 0। यहाँ जो हमने ये ऊपर पढ़ा है कि एम फंक्शन है एक्स वाई का और एन भी एक्स वाई का, बट जो एम है वो डी एक्स के साथ है और एन जो है वो डी वाई के साथ है। तो हमने एम का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई और एन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर m का विद रिस्पेक्ट टू y लिया जाए तो अगर वो इक्वल आ जाए n के पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट के इक्वल आ जाए दोनों ये, तो वो एग्जैक्ट इक्वेशन हो जाएगी। तो अगर एग्जैक्ट आ गई तो उसे सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हैं 3। अगर तो एग्जैक्ट आ जाए पर यूज़ करें तो ये है एग्जैक्ट इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकती है। फर्स्ट का इंटीग्रेटिंग m विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज ए कांस्टेंट, कि जो हमें m दिया गया है उसे हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, इंटेग्रल m डॉट dx कीपिंग y एज ए कांस्टेंट, कि जब उसका हमने इंटीग्रेशन लेनी है तो इंटीग्रेशन लेते वक्त हमने y को एज ए कांस्टेंट कंसिडर करना है। जैसे a b c होता है, जैसे 1 2 3 इंटीजर्स आ जाएं तो हम उसे कांस्टेंट समझ के बाय इंटीग्रल साइन से हम बाहर निकाल देते हैं। तो इसी तरह हमने y के साथ करना है। और उसके बाद ऐड इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ द टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x। अब हमने m वाली साइड पर m वाले को हमने कवर कर लिया, अब हमने कवर करना है n को। n का ऐड इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y, n का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y बट m का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल। और m में हमने y को कांस्टेंट रखना है, n में हमने विद रिस्पेक्ट टू y लेना है और x से फ्री, इसमें कीपिंग कांस्टेंट नहीं, x से फ्री फ्रॉम x, मतलब कि उसमें x हमने लाना ही नहीं। जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा हो x और y, वहाँ पे हमने y को भी छोड़ देना और x को भी छोड़ देना। मतलब x अगर किसी के साथ रिलेट हो रहा हुआ तो हमने वहाँ पर x के साथ साथ हमने y को भी छोड़ देना है, क्योंकि वो साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो ये जैसे इफ़ इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के आगे इंटीग्रल में हम c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो ये गिवन इक्वेशन है कि इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल n फ्री फ्रॉम x डॉट dy इक्वल टू c।